नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ के फेसबुक लाइव और मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। आप आज जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गोची गांव से सटा हुआ एक जीवन नगर पार्ट 2 की तस्वीरें हैं। जो इस रोड की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं और मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ कि लोगों की जो समस्या है ये आप खुद देख सकते हैं कि कैसा ये रोड है। लोगों को आने जाने में कितनी सुविधा मिलती है, कितनी इनको तकलीफ़ होता है, ये उन्हीं से जानेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस कॉलोनी में जो जीवन नगर पार्ट 2 है यहाँ पहुँचा, ये तस्वीरें खुद ब खुद सामने आकर दिखाई देने लगा, जिसके बाद पता लगा कि आखिर लोग क्यों हमें बुलाए हैं और क्या कारण है। ये तस्वीरें खुद आप देखें, ये देखिए, ये रोड के साथ एक प्लॉट है जो खाली है। इसमें देखें कितनी जल जमाव है, अभी बारिश हुआ भी नहीं है कि इसमें पानियों का जो कहते हैं कि नाली का पानी जो है, सीवर का पानी वो यहाँ पे जमा पड़ा है। इसकी निकासी की कोई संभावना नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, ना यहाँ के किसी तरह के कोई जनप्रतिनिधि है इसके लिए कुछ कर पाए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ के लोगों को किसी मीडिया को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तस्वीरें आप खुद देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं लोगों के लिए कितना तत्पर हैं, कितना काम करने वाले हैं। और लोगों से ही जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है, किस लिए बुलाए हैं, ये आपको खुद दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीवन नगर पार्ट 2 की स्थिति क्या होगी और अन्य जो भी कॉलोनियाँ इधर की उनका स्थिति क्या है। क्या नाम है जी आपका? सर मनोज कुमार। मनोज जी, कुछ चीज़ें देखने को मिल रहा है आपके आस पास में, जो रोड बना हुआ है, हाँ। अगल बगल में पानी गिरा हुआ है, क्या है? ये जी 25 साल से ऐसे ही है। 25 साल से? हाँ जी। तो ये भी बताइए कि यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ तो कई आए कहीं गए अभी जी। कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं विधायक, लेकिन काम नहीं होता है। नीरज शर्मा आए, वो भी गए। अच्छा, नीरज शर्मा तो अभी हैं फिलहाल? क्या उनका वार्ड है, उनका ये क्षेत्र है? उनके फादर भी थे। अच्छा। उनका ही वार्ड है ये। अच्छा, ये वार्ड मैं आपको बताऊं दर्शकों कि ये जो वार्ड है ये यहाँ के जो 5 नंबर वार्ड लगता है। यहाँ के ललिता यादव जो हैं वो यहाँ की पार्षद हैं और यहाँ के विधायक जो हैं वो नीरज शर्मा है, जो NIT 5 जो विधानसभा में आता है उसकी तहत ये कॉलोनी है जो जीवन नगर पार्ट 2 है। और ये गोशी गांव से सटा हुआ कॉलोनी जो कि यहाँ की स्थिति है। अब चलते हैं इस कॉलोनी के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर समस्या क्या है, किस तरह से लोगों की समस्या है, जो कि समस्याओं को लेकर लोग लगातार रोडों पर खड़े हैं। क्योंकि लॉकडाउन का समय है और धीरे धीरे सरकार लोगों को रियायतें के साथ बाहर निकलने के लिए, अपने रोज़गार चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए और नौकरी करने के लिए कहीं ना कहीं छूट दे रही है। लेकिन अब समस्या जो है उनकी समस्या ज्यों के त्यों है। चलिए यहाँ पर भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। यहाँ पानी सीवर की कोई समस्या है? सारी कुछ समस्या है जी। समस्या समाधान? हाँ। कोई समाधान नहीं है जी। समाधान कोई नहीं है? नहीं जी। यहाँ के जो पार्षद कौन है, विधायक कौन, कुछ बताएंगे? विधायक तो जी बैठे हैं नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी। हाँ। पार्षद जी ललिता यादव जी बहुत अच्छी हैं, सब काम देख रही हैं। गेर दिए हैं ला के गड्ढे में। गड्ढे में? गड्ढा ही है। तो कोई सुनवाई पास गए, उनके पास जाकर शिकायत तो करनी चाहिए। कितनी बार शिकायत के लिए गए? अच्छा, कोई सुनवाई नहीं। 10 बार गए। क्या नाम है सर आपका? प्रेमपाल सिंह। 10 बार गए हैं जी। कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। DC साहब को भी ज्ञापन दे के आए हैं 12 सेक्टर। जहाँ जहाँ जाना सब जगह। उन्होंने भी हमें लिखित में आश्वासन दिया, साइन किया, मोहर लगाई और ठीक है हम आगे आपकी गवर्नर साहब के पास शिकायत भेजेंगे। कृष्णपाल गुर्जर के पास भी गए, मंत्री जी के पास भी? हाँ, मंत्री जी के पास भी गए, उन्होंने भी कोई सुध नहीं ली हमारे यहाँ तक कि हमने जान ऐसा तो नहीं वोट नहीं दिए हों कहीं? वो तो यही कहते कि आपने वोट नहीं दिया, लेकिन हमने तो दिया है। आपने दिया है? हमने उनको वोट दिया फिर है। भी काम नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। कितने सालों से? मैं यहाँ 2007 से हूँ, मेरे सामने कुछ काम हुआ नहीं। ये फर्स्ट टाइम सीवर पड़ा सरकारी और ये पूरा जाम पड़ा है। अच्छा, तो 7 साल से इस कॉलोनी? 7 साल से नहीं, 2007 से। 2007 से? मैंने अपना मकान क्या नाम है जी? पंकज कुमार तिवारी। तिवारी जी, जीवन नगर पार्ट 2 की स्थिति जो लोग बयां कर रहे हैं, क्या लगता है ये कितना सही है? और जो नेताओं की बात की जाए, जो आपके जनप्रतिनिधि है, क्या कभी आए हम मुड़ के देखने के लिए? प्रतिनिधि तो आए लेकिन किए कुछ नहीं। वोट के समय आते हैं और लेकर के चले जाते हैं, इतना ही काम है इनका। वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? फिर वोट तो देना पड़ेगा ना सर, ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अधिकार तो है हमारा, लेकिन उनका भी तो कोई अधिकार है। उनका भी अधिकार है? बिल्कुल, उनका काम कराना अधिकार। काम तो करवा ही रहे हैं,
सर आपके लिए अगर शर्मा जी की बात किया जाए, नीरज शर्मा आपके विधायक हैं, तो लगातार वो रोडों पे आपके पास खड़े कंधे से कंधे मिला खड़े होते हैं। पानी जहाँ जल जमा होता है वहाँ खुद पानी में घुस के वो पानी निकलवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक वो अभी कितने पाठ करवाए, कितने भक्ति चीज़ों में वो सम्मिलित रहते हैं आपके साथ, क्या कहेंगे? भक्ति जनता की भक्ति है, हमारा मूलभूत अधिकार जो है हमारे कॉलोनी का, वो अगर किए तो नेता हमारे सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है, उनके पिताजी शिवचरण शर्मा थे जिन्होंने थोड़ा सा एक कदम हम लोगों के लिए आगे बढ़ाया था। कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनका लड़का तो अभी तक एक कदम भी नहीं बढ़ाया। थोड़ा सा काम किया था उनके पिताजी ने, ये साफ है, लोगों का कहना है कि थोड़ा सा काम किए थे। और जो अभी वर्तमान जो विधायक है नीरज शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और राजनीति भी करते हैं, लेकिन उन पे जो आरोप लोग लगा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर सच क्या है, सच्चाई कितना है। ये लोग भी कुछ इकट्ठे हैं। क्या नाम है जी आपका? तुलसी यादव। क्या समस्या है आप लोगों को? बहुत बड़ी समस्या है जी। 1.5 साल हो गया, हमारी सीवर की लाइन खोद के डाल दिया और उसके बाद जो है कि ऐसे छोड़ दिया नर्क में, न इधर जा सकते न उधर जा सकते। बारिश होती है तो इतना पानी बढ़ जाता है घुटने के बराबर, और कपड़े उठा के जाना पड़ता है। और सबसे बड़ा चीज़ की आपके सीवर खोद दिया, गड्ढा खोद दिया, किसने किया उसके बारे में तो बताएंगे। पार्षद ने खुदवा दिया। पार्षद कौन है? ललिता यादव। अच्छा, वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 5। कितने साल पहले खुदा है? कितने पिछले साल जून के महीने में खुदा। ठीक है, उसके बाद पहले खोद के घेर दिया, फिर दोबारा आए जनवरी में, फिर खोद के घेर दिया। खोद के घेरने के बाद बोले कि 2 महीना में हो जाएगा। अब 2 महीने के बाद तो लोग सोचे कि चलो 2 महीने में हो जाएगा। अब 2 महीने के 5 महीने हो गए और अभी तक कोई कार्रवाई इस पे हुई नहीं। कहते हैं तो अब 1 हफ्ते में हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, उससे अगले हफ्ते हो जाएगा। करते करते कितने हफ्ते निकल गए। यानी तारीख पे तारीख दी जा रही है आपको। काम कितना हुआ फिर? और काम कुछ भी नहीं हुआ। काम आपके सामने दिख रहा है जो है, काम कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? काम मिथिलेश पाठक। पाठक जी, काम कुछ नहीं हुआ, ये आरोप लगाए हैं विधायक पे, पार्षद पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 101% सही कह रहे हैं। बिल्कुल काम नहीं हुआ। हम लोगों की जो प्राइवेट लाइन थी, कॉलोनी तो 20 साल पहले बसी, 20 साल से कॉलोनी बसी हुई है। पास हो गई 2013 में। सब लोग मिल के अपने अपने पैसों से प्राइवेट सीवर डाले। जो प्राइवेट सीवर क्यों डालना पड़ा आपको? सरकार नहीं सुनी, अपनी सहूलियत के लिए। कॉलोनी तो पास ही, आप डेवलपमेंट चार्ज देते बता रहे थे आप। डेवलपमेंट चार्ज के लिए तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं आया यहाँ पे, मैं ऐसा क्यों मैं कहूँ, लेकिन इसके लिए हम लोग नगर निगम में भी कई बार उसको किए थे पास होने के बाद भी, लेकिन इसका कोई मतलब उसका नहीं हुआ। तो सब लोग मिल के अपने अपने गलियों के मिल के प्राइवेट पैसों से सीवरेज डाले, जो 5-6 साल कंटिन्यू बढ़िया चल रहा था। उसके बाद ये पार्षद आई बीच में कि नहीं जी ये तो नगर निगम का उसमें डलेगा, वो ये फटाफट 3-4 महीने में हम इस कार्य को पूरा कर देंगे। ज़बरदस्ती इसको खोद दिया गया सहूलियत देने के लिए। सहूलियत देने के लिए कि आप लोगों की वो कोई जाम की समस्या, उसकी मतलब सारे सफाई नगर निगम से होगी। जो क्या आपने प्राइवेट जो बनाया तो उसमें समस्या आ रही थी क्या कोई? हाँ, कुछ 5-6 साल उतनी नहीं आ रही थी, लेकिन कंटिन्यू चल रही थी, बढ़िया चल रहा था। ऐसा नहीं थी कि मतलब कुछ लाइन में दिक्कत आ रही थी, बढ़िया चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो आके कि 2-3 महीने में हम लोग ये ठीक कर देंगे, वैसा हो गया। अब ये नगर निगम में अप्रूव उसमें आ जाएगा, आप लोगों के आगे के लिए इस सफाई की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन वो होगा 1 साल हो गए इसको खोदे बात हुए। की जाए कि पार्षद जो आपके 5 नंबर वार्ड के हैं, इन्होंने विगत दिनों में, विगत सालों में कितना काम करके आपको दिया आपके कॉलोनी के लिए, आपके आसपास क्षेत्र? हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं मिला जी। सारे भाई खड़े हैं, कुछ भी नहीं मिला यहाँ, 1 पैसे का नहीं, कुछ भी नहीं हुआ जीवन नगर में। और क्या हुआ कि जो हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जो हम लोग अपना ले रहे थे अपनी, वो भी सुविधा को ये तहस नहस कर गए। जो सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधा भी बंद हो चुकी है। अब परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, रोड की, पानी की, बिजली की, और क्या क्या समस्या है खुल के तो बताइए। यहाँ पे तो सारी समस्या है। यहाँ पे 2 बूंद बारिश हो गई, लाइट काट दी जाती है। उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है कि 2 दिन में है, 10 घंटे में है, 2 घंटे में है, उसकी कोई नहीं होती है, लिमिटेशन नहीं होती है।
चलिए, बहुत लोग हैं, सभी लोगों से जानना है। मैडम जी, आपकी क्या समस्या, आप कुछ क्या अंडरग्राउंड बना हुआ है। क्या नाम क्या है? नीलम। नीलम जी, अंडरग्राउंड बना हुआ है, वो पानी ये गंदा वाला जा रहे हैं। नहीं तो चलो देखने के नहीं है? नहीं जी, यहीं का पीछे भी जा रहे हैं। चलो देखने के चलिए लिए। आपके मौके पे चलते हैं। चलिए आप लोग आ जाइए, जिनका क्या समस्या है एक बार मौके पे चल के देखते हैं। ये तस्वीरें आप देखें, इस नगर निगम का किया हुआ काम है, जो कि दिखाई दे रहा है, बोल रहा है। ये साफ MCF वही यहाँ पे जो पार्षद हैं, ये देखिए, बरसात के मौसम में सर ये पूरा भर जाता है। बरसात के मौसम में क्या पानी जा रहा है। बोलिए आप बोलते सर, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं इस कॉलोनी में 15 साल से रह रहा हूँ सर। 15 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ सर। यहाँ पर 2 विधायक चेंज हो गए, 2 आपके पार्षद चेंज हो गए, लेकिन हर लोग पार्षद और विधायक आते हैं, हमें आश्वासन देते हैं कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। हमेशा आते हैं और कहते हैं कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन हमारा कुछ भी विकास नहीं हो पा रहा है सर। खाली आते हैं, हमें आश्वासन देते हैं। 2-4 लोग हैं उनके साथ जो उनको माला पहनाते हैं और वो चुपचाप माला पहन के चले जाते हैं। आते हैं, चले जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। काम कुछ नहीं ये होता। तस्वीरें आप देखें, इनका ये प्लॉट बताया जा रहा है। इनका इस प्लॉट पे किस तरह का पानी भरा हुआ, अभी बारिश नहीं हो रहा है, तब भी पानी का जो अंबार लगा हुआ है। और इससे बीमारी कितना फैलेगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ये कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना तो खैर सीवर लीक हो रहा है आपका। लोग ये भी समझे कि अभी तो चुनाव आया नहीं, मीडिया कैसे पहुंच गई, तो ऐसे कुछ नहीं है। समस्या कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जिसको जनता अपनी समस्या का समाधान के लिए नेता को, प्रशासन को ढूंढती है, लेकिन जब प्रशासन और नेता नहीं सुनते हैं तो जनता का मेन होता है। चलिए, कहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है जी, बिल्कुल। क्या इसकी व्यवस्था नहीं की गई है? जब ट्रांसफार्मर लगा, कहाँ है बस, अब जब लगा था तो आप लोगों ने किसने ये क्यों नहीं बोला कि भाई इसकी व्यवस्था सही की जाएगी, जिससे किसी को दुर्घटना ना हो? कंप्लेंट जो कर रखी है जी, हमारे पास लिखित रूप में भी है, विधायक जी को भी दे रखी है, पार्षद साहब को भी दे रखी है। कंप्लेंट एक नहीं है, समस्या कई है हमारे वार्ड नंबर 5 के अंदर। जो ये वार्ड नंबर 5 जो हमारा जीवन नगर भाग 2 है, गोची गाँव के एरिया के अंतर्गत हमारा आता है जी। हम लोग हाउस टैक्स भरते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं। इसी में सर जो लास्ट टाइम ईयरली हमारे महामारी के टाइम पे जो लोग घर के अंदर बैठे हुए थे, कमाने कोई साधन नहीं, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने और यहाँ के जो क्या नाम है विधायक साहब ने ना पार्षद साहब ने कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इतने ज़्यादा क्यों नहीं जा रहे हैं। हल्की सी बारिश होते ही 24 घंटे के अंदर बिजली काट दी जाती है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। और आप पार्षद जी के पास गए थे? जी, मेरे पर पार्षद जी के पास गए हैं। इस कॉलोनी की समस्याओं को लेकर एक बार नहीं, औरतें हैं, लेडीज़ हैं, कई बार गई हैं, 100 लेडीज इकट्ठे होकर उनके पास गई हैं। विधायक जी को ज्ञापन हमने दे रखा है, DC साहब जी को हमने ज्ञापन दिया हुआ है अपना, यहाँ के हरियाणा के गवर्नर साहब LG साहब को हमने अपना ज्ञापन दिया हुआ है, कृष्णपाल गुर्जर जी को ज्ञापन दिया, लिखित में है हमारे पास सारी चीज़, उनकी मोहर भी लगी हुई है। वो मैं आपके माध्यम से आश्वासन क्या मिला? आश्वासन सर, आश्वासन कुछ नहीं मिलता, आश्वासन के नाम पे तो जीरो है, ग्राउंड पे जीरो है वो अभी भी। आश्वासन नहीं मिला, लेकिन ज्ञापनों का जो दौर है लगातार आपने जारी रखा। और ये भी है कि सोशल मीडिया पे भी आप छाए रहते हैं इस समस्याओं को लेकर। जी सर, छाए रहता तो ऐसे है, जनता का काम है तो होना चाहिए, बाकी तो सब चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधा वो तो कम से कम हमें मिली, वो हमें नहीं मिल रही है। कॉलोनी पास हो चुकी, उसके बाद भी अगर नहीं मिल रही है तो हम लोग अब हम किसके पास जाएं? अगर हम धरना करते हैं। आप एक चीज़ है कि अभी पाठक जी ने जो बात कही है कि अभी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है, कोई पासिंग की बात नहीं है, और आप उस चीज़ को खंडन कर रहे हैं, क्या समझे? नहीं सर, मैं लिखित रूप में इसको दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। और मेरे यहाँ पे भी क्या नाम है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं साथ में, कोई चीज़ें हो सकता है पाठक जी जानकारी थोड़ी सी कम हो जाती है, और कई बार पाठक जी भी अभी हाउस टैक्स वगैरह आए हैं, टैक्स जा रहा है, डेवलपमेंट चार्ज भी दिया जा रहा है, सारी चीज़ें ली जा रही हैं। थोड़ी 2014 से पास भी है कॉलोनी, 2014 से कॉलोनी पास है, लेकिन विकास जो है नहीं हुआ है। जो जिस तरह से विकास होना चाहिए, जिस तरह से विधायक और पार्षद का जो विकास करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और तस्वीरें आपको खुद हम दिखा रहे हैं। अगर आपको इस खबर से किसी तरह की कोई समस्या है या किसी तरह का अच्छा लगता है तो इस खबर को आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जबकि जो समस्या है इस गली की, इस कॉलोनी की, जीवन नगर की, तो कुछ लोग यहाँ भी बैठे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? रीता देवी। अच्छा, क्या समस्या है? वही दिक्कत है पानियों के। सबकी एक ही जैसी है? एक ही जैसी है जी। अच्छा, अभी हमारे आगे तो पूरा कॉलोनी के पानी बह रहा था,
हम खुद ही अपना घर से 10-12 हज़ार रुपया लगा के बनवाए हैं। ये बताइए, ये जो रोड पार्षद साहब ने तोड़ा था उनके बारे में। हाँ, ये ललिता जादू तोड़वा दी हमारे, तो खुद ही 5-5 हज़ार रुपया लगा के बनवाए। महिला है, वो हाँ। भी महिला है, हाँ। पार्षद हैं आपके दुख सुख में शामिल होने के लिए हर बात को कहती रहे, फिर भी आपके साथ काम नहीं हुआ। नहीं करे वो, नहीं करे वो। क्या बोले वो? गए थे तो करेंगे, होगा, कब करेंगे, करके देंगे। कितने साल हो गए उनको पार्षद बने हुए? 4 साल हो गया, 5 साल। 5 साल होने जा रहा है। हाँ। तीन बार हो सकता है चुनाव हो सकता है। अच्छा, 5 सालों में क्या काम हुआ आपके गली कॉलोनी? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। और ये हमारे द्वार तोड़ फोड़ के धरवा दिए, इधर से उधर से उधर से जो सारा मेरा तो चौतरा इतना बढ़िया था, इतना चौतरा मेरे तोड़वा दिए वो। अच्छा, ये टूटा हुआ। हाँ, ये चौतरा जीसी लगवा के तोड़वा दिए, उधर से तोड़वा दिए। अब पानी हम तो खुद ही अपना घर से 5-5 हज़ार रुपया लगा के हमने नाली बनवाए, अब वो भी तोड़वा दिए। बस 1 महीना में बन जाएगा, 2 महीना में बन जाएगा, कुछ बना ही नहीं हो। बना कुछ नहीं बना। अब क्या लगता है कि बनेगा? अब मेरे को कुछ भरोसा ही नहीं है उनके पर। विधायक के पास गए थे आप? विधायक कौन है आपको पता? आपको नहीं, इतना तो मालूम ना। विधायक जब पता नहीं है तो कैसे काम होगा? विधायक के पास तो जाना चाहिए। वो सब औरतें गई थी तो हम भी गई उनके साथ, जैसे वो बोल। हाँ, गए थे उनकी औरतों के। नहीं, विधायक का नाम क्या अब है? मेरे को ये इतना पता नहीं। चलिए, जानकारी कम है लेकिन समस्या है जो ज़्यादा है। दिक्कत इसीलिए लोगों की जानकारी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं काम लटका हुआ है, अधर में है ये काम। ये थोड़ा देखिए, आपको दिखाएंगे कि ये गलियों का स्थिति क्या है। 4 साल हो गए और इस गली में कितना काम हुआ। लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब आदमी घर से निकले और बाहर निकलने में जब दिक्कत होता हो तो कहीं ना कहीं लोग अपनी आवाज़ तो उठाएंगे ही उठाएंगे। जी, ये क्या, यहाँ क्या दिक्कत है? ये मकान बैठ गया जी इसका ये नया सीवर जो जला है, नया सीवर लीक हो गया। प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल जी, आपका मकान है? जी हाँ। अच्छा, क्या समस्या है बताइए। समस्या है जी, नया सीवर जो बनाया गया है, ये चैम्बर लीक हो गया है सर। बरसात का पानी इसके अंदर गया है, मेरे मकान की दीवारें बैठ गई है, पूरा चैम्बर बैठ गया है। इसके लिए मैंने लगातार यहाँ के गवर्नमेंट द्वारा काम हुआ है। ये गवर्नमेंट द्वारा काम हुआ है जी। काम तो अच्छा ही हुआ है, काम में तो कोई दिक्कत है नहीं, काम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लीकेज हो गया ना जी बरसात के पानी से। अगर ये घरों का पानी जाए तो और ज़्यादा लीकेज होगा ये तो। इसके लिए पार्षद जी को दिखाया। इसके बाबत आपने अपने नेता से नेता ने जी पार्षद जी को फ़ोन करके बताया कि ये आपके चैम्बर लीक हो गए, मेरे मकान बैठ गया है। फिर क्या उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में चला दूंगा इसको। कितना दिन पहले की बात है? करीब 20 दिन पहले बताया गया है मैंने को। 20 दिन पहले बताया, 1 सप्ताह की बात थी, 1 सप्ताह बाद काम नहीं हुआ। अब तो कह रहे लेबर ही नहीं, ठेकेदार के पास होगा ही नहीं काम आपका। लॉकडाउन लग गया कहीं? हाँ, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं। दीवार कितना छोड़ दिया वहाँ से? बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? यही बता रहे हैं, वही है। अच्छा, आपको कोई समस्या नहीं है? यही समस्या सबसे बड़ी है। समस्या है और क्या? हाँ, गली पानी की सब रही। क्या कहेंगे, क्योंकि आपका जो यहाँ जनप्रतिनिधि है, नेता है, जब तक आप उनको अपनी बात नहीं कहेंगे तो कैसे आपकी समस्या का समाधान होगा? हाँ, तो ये 1 साल से चल रही है, ऐसी परेशान नहीं है सब। दिक्कत होता है? और क्या दिक्कत है? लैट्रिन के पानी की सबकी दिक्कत है। दिक्कत सबको है, लेकिन वो ये बोलना कोई नहीं चाहता। कोई बोलता है तो कोई नहीं बोलता है। लेकिन अब देखिए ये, हाँ जी, हाँ, ये आपका प्लॉट है? अच्छा, आपका प्लॉट हुआ है। आपकी भी समस्या, आपकी क्या समस्या है इससे? हमारे अंदर में पानी जाते हैं। अच्छा, यहाँ जब बारिश ये नहीं, बारिश अभी ये नाली का पानी। नाली का पानी? हाँ, जितना ये इकट्ठा जो है। का पानी जा नहीं रहा इसमें? हाँ, चलो दिखाएंगे, अंदर में दिखाएंगे। अच्छा, चलिए। तो ये मेन रोड है इनका, जो गली का रोड है, सीवर है। ये सीवर का स्थिति देखें, कंडीशन देखें, इस अवस्था को देखें कि कैसे किस तरह से पार्षद तोड़वा दिया था। क्यों तोड़वाया था? ये कह रहे थे कि जी ये गली में अपने लोगों ने इकट्ठा करके ये कुछ 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करके लोगों ने अपने गली के हिसाब से अपना ये सीवर लगवाए थे और ये चालू भी हो गए थे। तो उसके बाद 5-6 साल चले भी, लेकिन जब ललिता यादव जी पार्षद बनी, उन्होंने कहा कि क्या नाम है, जो सरकारी जो नगर ये जो आपके सीवर हैं वो चालू होंगे, उसके हिसाब से इसमें पानी के लाइट डाले जाएंगे। तो ये नहीं डालेंगे। ये हमने 12-12 इंची के अपने पैसों से इकट्ठा करके इसको सीवर लाइन चालू करवाए थे। वो आई और उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। उसके बाद कोई सीवर अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं डला है। देखिए कितनी समस्या है, कितनी व्यवस्था है इस गली में। ये कॉलोनी पास बताया जा रहा है, कॉलोनी इस पे लोग बता रहे कि हम टैक्स भरते हैं। अब टैक्स की स्थिति थोड़ा सा आपको मैं बारीकी से दिखाऊं। ये जो टैक्स भरने वाली रोड है, गली है, ये आप देखेंगे। और ये आप पानी आपके, अच्छा, ये पानी ये कोरोना मुक्त है। यही आप दिखाना चाहते थे? ये अच्छा, इसमें पैर दब जाएगा।
तो ये कब से है, ये कब से है ये पानी तो 2-3 दिन से जा रही है वाला पानी। लेकिन ये जो गड्ढा है ये तो कब से है, जब से बनी है, जब ये से गड्ढा अब ये सरकार आप अपना प्लॉट आप भरवाएंगे तभी तो होगा, सरकार थोड़ी भरवाएगी इसको। तो फिर ये हमारा प्लॉट थोड़ी है जो नहीं हमारा अंदर वहाँ है, उधर वो गली में। चलो घर यानी पानी अगर नहीं होता तो आपके प्लॉट में नहीं जाता। पानी का निकास नहीं है, इसलिए इनके उसमें जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंहासन गुप्ता है। गुप्ता जी, आपकी भी समस्या जैसी लग रही है कि हाँ, हमारा भी समस्या है, ये पानी का समस्या है। लेटरिन जो हमारा पुराना वोट नहीं देते हैं क्या आप? वोट देते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये लोग यहाँ से बोलती है कि वोटें नहीं मिलता है। बहुत अच्छे हैं आप लोग, आरोप जो भी है अब वो कहते हैं कि हमारे को जीवन नगर से कोई वोटें नहीं देता, फिर जीत कैसे जाते हैं? आपने वोट नहीं दिया? दिया है, दिया है। हाँ वोट दिया है, लेकिन जो भी सब विधायक है नीरज शर्मा जो कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिला, इसका मतलब क्या काम नहीं होगा? ये देखिए सीवर का ये देखिए, थोड़ा सा जब लोगों ने बुलाया है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस चीज़ को दिखाएं। और ये मेरा घर है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन। तो लगाएंगे आप ना, वो तो दूर खड़ा हूँ ना सबसे। कोई नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क भी जरूरी है। कह रहा हूँ, जब ये खुदा था हो गया कम से कम 1 जुलाई को काम चालू हुआ था। जब हमारे विधायक जी बैठे थे कि हम आश्वासन दिया था कि काम हो जाएगा, पार्षद जी आए कह रहे 3 महीने में काम हो जाएगा। काम जोरों शोरों से चालू हुआ, ऐसा लगा कि हम अपनी दिवाली बहुत सुख शांति से मनाएंगे। पर दिवाली क्या, आपको लग रहा होली भी नहीं खेल सकते हैं इसमें? होली खेलने के लिए तो नहीं, रंग का बचत हो जाएगा। पता नहीं आप लोग खेलते हो ऐसे होली, हम तो नहीं खेल पाते। मजबूरी में तो देखो ये सब देखो करना पड़ता है। ये इधर पूरा धंस गई है न्यू, मैं पत्थर हटा के दिखा सकता हूँ आपको। चलिए, साइकिल है वहाँ पे, ये धंसते जा रहा है। और ये देखिए पूरा गड्ढा धंस चुका है यहाँ पे। अरे इसको आपने ढक रखा है? ये ढक रखा है, कोई बच्चा गिरे हुए रहना। अच्छा, कितने दिनों का, कितने सालों का ये समस्या है? ये कब से है? समस्या तो बहुत सालों से है। फिर उसके बाद 3 महीने काम चला, 2 महीने काम रोक दिया गया। फिर हमारी पब्लिक जा के दौड़ के काम स्टार्ट करवाया। फिर 2 महीने काम चला, फिर ठेकेदार भाग गया, जेसीबी खराब हो गई, यहाँ वहाँ रुका पड़ा, बारिश आ गई, ये पत्थर डल रहा है। लॉकडाउन लग गया। हाँ, लॉकडाउन का तो बहाना अब चालू हुआ है। ये पत्थर नहीं डला, ये नहीं डला, वहाँ पाइप रुका पड़ा है, ये पाइप होना, बीच में जेसीबी नहीं चल रही थी। ये सब लॉकडाउन का तो बहाना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है। कंस्ट्रक्शन वर्क तो चल रहा था, हर जगह तो कंस्ट्रक्शन सरकारी तो चल ही रहा था। लेबर तो मिल नहीं रहे सर जी। लेबर तो इनके ऊपर है जी, इन्हें अगर काम करवाना होगा मन से तो सारे काम होंगे। जब इनके मन में ही नहीं है काम करवाना, पब्लिक को दुखी करना, तो काम कहाँ से होंगे? सही कह रहे हैं ये? यस, सही कह रहा है लड़का, जो कह रहा है वो सही कह रहा है। हमारा बना हुआ सिस्टम बिगाड़ के अपना घर में बैठ गए तकिया लगा के। की है ये गलती पार्षद की है। पार्षद अगर चाहता तो 2 महीने के अंदर सारा काम हो जाता। तो पार्षद साहब जो मैडम है ये काम नहीं चाहती कि आपका काम हो? बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तो विधायक जी से बोलना चाहिए ना, आपके अपने विधायक जी से बोलते हैं। ढोल झाल लेकर बैठ जाते हैं रोड पर, गाना गाने लगते हैं। ढोल झाल लेकर बैठते हैं? और क्या करते हो? ढोल झाल लेकर कीर्तन गाते हैं, लेडीज के साथ, औरतों के साथ, मर्दों के साथ में कीर्तन गाने। आप पता है कि आपके विधायक कौन है? कौन है विधायक आपके? नीरज शर्मा। अच्छा, पंडित जी। हाँ जी, तो इसलिए कह रहे हैं ढोल झाल लेके बैठ जाते हैं। लेकिन ये भी तो आप बताइए कि जब बाढ़ आता है, पानी जब जमा होता है तो उसमें भी खड़े होते हैं वो आपके पानी निकालने के लिए? मुश्किल है, कभी नहीं है। बड़ा धरना देने के बाद वो आते हैं, हम रोड जाम करते हैं तब वो आते हैं उधर से। धरना देना पड़ता है? हाँ जी। और बाकी और कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह रही है, क्या नाम है? बोलिए क्या बोलिए, अपनी बात से बोलिए। क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? मेरा मकान गिर रहा है। आपका मकान कहाँ मकान है? ये देखिए, चलिए आपके मकान भी देखते हैं, आपके मकान कहाँ गिर रहा है। तो दर्शकों, जो भी आप लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर से जुड़ी कोई भी आपको अगर बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या खबर अगर अच्छी लगती है तो आप खबर को शेयर करें कि जो समस्या जनता की है उस समस्या से कहीं ना कहीं उनको निजात मिल सके। अगर आप देख रहे हैं, अच्छा चलिए, कोरोना भगा रहा है, कोरोना हमारा पैदा हो रहा है। स्मार्ट हम लोग बने हुए सिस्टम बिगाड़ दिए। और ये देखिए जल में पूरा मकान की नींव डूब रही है। एक बार नमी खाने के बाद मकान गिर जाती है, कैसे दोबारा नहीं समझ। बिल्कुल इधर से भी ये मच्छर ऊपर, मकान आपका यहाँ है, पानी का निकासी नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे जो इस गली में, पहले आपको बता दें कि गोची गांव से सटा हुआ ये जीवन नगर पार्ट 2 है।
जीवन नगर नाम तो है, लेकिन जीवन जो जहाँ पे है यहाँ पे शायद बड़े मुश्किल से लोग चलाते हैं। क्या नाम है आपका? गंगावती। अच्छा, कैसे नरक बता रहे हैं जीवन? नरक ये बता रही हूँ, वोट लेने का आएंगे हाथ जोड़ेंगे। हम तो गलत कह रहे हैं, आप भी गलत कह रही हैं। सुनो, गलत नहीं कह रही मैं। और जब वोट रह जाती है, और जब वो भी ललिता पवार है, अभी 10 दिन में हो जाएगा, यादव 10 दिन में हो जाएगा, बस 20 दिन में हो जाएगा। आज 1 साल हो गया और गली गली में लड़ाई झगड़े अलग है, काई के सिर फूट रहे, काई के बच्चे अरे डेंगू अलग बनना है। यहाँ पे बीमारी इतनी बननी है, अब बीमारी को पाले कि घर में खाना खाएं, क्या करें बताओ। अब वोट लेने आएंगे, बहन जी हाथ जोड़े, सारे काम कराएंगे। और अब के कोई आएगा, हकीकत बताओ, हम ईंट मारेंगे 14 दिन। वोट दिए थे आपने? वोट क्यों ना दिया? किसको वोट दिया? उसी को दिया 1 नंबर में, ललिता यादव। ललिता यादव। ललिता यादव। देखिए किस तरह से विरोध किस तरह से प्रकट किया जा रहा है। ललिता यादव जो 5 नंबर वार्ड के विधायक ये पार्षद हैं, उन्होंने काम किया है कितना ये लोग खुद बता रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहा है, जो विश्वास के साथ इन्होंने जो काम कराया वो काम हुआ नहीं। आश्वासन जरूर मिला है पार्षद साहिबा की तरफ से, लेकिन जो जिस तरह का हकीकत है और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ है। जो तस्वीर आपकी गंदगी जो है इस कॉलोनी नगर निगम लगी पड़ी, एक गाड़ी तक नहीं आ पाती है। नगर निगम की काम जो है नहीं हो पा रहा है। पैसे भी देते हैं लोग, बता रहे हैं कि पैसा दिया जाता है, पैसा देने के बावजूद भी काम नहीं होता है। क्या कहेंगे? पैसा देने के बाद काम नहीं होता है? पैसा दे कर गए, नगर निगम को बुलाने पर भी नहीं आता है। ये कूड़ा उठाने के लिए घरों में कूड़ा फैला रहता है। कितना पैसा देते हैं नगर निगम को? 30 रुपया 20 रुपया घर पीछे। काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हफ्ता दिन में 15 दिन पे कूड़ा वाला आ रहा है। 15 दिन पे? हाँ, हफ्ता दिन पे तभी आया था। तो देखिए 15 दिन पे कूड़ा वाला आता है। नगर निगम कितना काम कर रही है। जो सफाई स्वच्छता की बात की जाती है, जो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी शासन सत्ता है पूरे भारतवर्ष में और सरकारें चला रहे हैं। आज 7 साल से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन जो लोगों की जो समस्या है, गलियों की समस्या है, जो स्वच्छ भारत का जो अभियान जो चलाया गया था, वो शायद कितना है ये तो आप धरातल पर देख सकते हैं। और भी कहीं भैया आपकी समस्या है कुछ? चलिए दिखाइए, कहाँ बता रहे थे आपके गांव में क्या दिक्कत है। तो आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, गोची गांव से ये जीवन नगर पार्ट 2 की तस्वीरें हैं, जहां पे लोगों ने बुलाया है। इनकी समस्या है जो लगातार अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, लेकिन इनकी समस्या जो है समाधान नहीं हो पाता है और लोग परेशान होकर आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और फिर बुलाया, जो कि आपके तस्वीरें दिखाए। ये बताया जा रहा है कि ये कॉलोनी पास है। कॉलोनी पास होने 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे जो व्यवस्था है, तो व्यवस्था कितना है धरातल पे आप देख सकते हैं तस्वीरें। सौरभ जी, लगातार आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि समाधान किया जाए, फिर भी समाधान नहीं हो पाता है, क्या कारण मानते हैं? सर, समाधान होने का कारण ये है कि आत्मा इच्छा नहीं है लोगों की करने की, अंदरूनी इच्छा होनी चाहिए एक विधायक की, एक पार्षद की, लेकिन वो इनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। हम लोग भी जा के थक चुके हैं, इनके पास जा के ज्ञापन दे के थक चुके हैं। हमारे पास एक ही बस ये है ऑप्शन बचा है कि हम लोग भी रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसका हम पालन करते हैं ताकि चीज़ें ना हो। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, जैसे ही प्रोटोकॉल का हम पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से किसान भी अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करके बैठा है। 500 लोग, 1000 लोग, 2000, 10,000 लोग वहाँ इकट्ठा होकर बैठे हुए, लेकिन प्रशासन की हिम्मत इनको हिला सके। लेकिन अब हम क्या करें, अपनी समस्याओं के लिए हम डीसी साहब के पास, कृष्णपाल गुर्जर जी के पास, विधायक जी के पास, पार्षद साहब के पास, सबके पास हम लोग जाते हैं और अपना ज्ञापन दे चुके हैं लिखित रूप में। उनके साथ मोहर भी हम लोग लगवा चुके हैं। जब हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो हमारे पास भी जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? आश्वासन देते हैं, बस खाली हो जाएगा, देखेंगे, घर जाएगा, आएंगे, देखेंगे, हो जाएगा, आएंगे, देखेंगे, हो जाएगा। वो आते बस खाली 5 साल में एक बार है, शुरू में आएंगे और लास्ट में जिनको वोट मांगनी होगी। कितने दिनों से सिलसिला चल रहा है सर? ये कम से कम ये हमारा तो हो गया 20-25 साल से हम हो गए, 30-32 साल मेरी भी उम्र हो रही है। मैं देखते देखते उसको सर परेशान हो चुका हूँ। कॉलोनी पास हुए कितने दिन हो गए? सर, ये 2013-14 में कॉलोनी पास हो गई थी, आज 2021 चल रहा है आपके यहाँ से। 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो चुके हैं। 2 बार विधायक जी भी चेंज हो चुके हैं, 2 बार पार्षद भी चेंज हो चुके हैं हमारे यहाँ के, लेकिन किसी ने अभी तक कोई समाधान इसका करा नहीं है। लास्ट में हमारे पास यही रह गया है, अभी कोई अधिकारी हमारे पास या हमारा कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे अगर कोई आता है तो उसे जूते ही लगेंगे अगर काम नहीं करेगा तो। ऐसे शब्द तो नहीं बोले। शब्द नहीं है, शब्द नहीं। क्या करें सर, हम क्या करें, क्या करें? नहीं करें क्या सर, आप बताओ ना। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया सर।
नहीं देखिए, जो आपके विधायक, मौजूदा विधायक जो हैं नीरज शर्मा जी, लगातार जनप्रतिनिधि के नाते आपके बीच तो आते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, लोगों के जो भी समस्या उनके पास जो जाते हैं उसका निवारण करने के लिए हर कोशिश करते हैं। यहाँ तक चंडीगढ़ के हर अधिकारी के पास जाके आप लोग समस्या को लेके जाते हैं कि ये यहाँ पे मेट्रो होना चाहिए, यहाँ पे स्टेशन बनना चाहिए, यहाँ रोड बनना चाहिए, या हाईवे का क्यों सी पॉइंट हुआ, ये क्यों सीधा नहीं गया, तमाम समस्याओं को लेकर चंडीगढ़ में अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं सर इसका आंसर देता हूँ। हमारे यहाँ पे वार्ड हैं, NIT 86 के अंदर हमारे 8 वार्ड आते हैं। उन वार्डों में काम चल रहा होगा, लेकिन एक वार्ड है, वार्ड नंबर 5, ये पता नहीं किसी ने छोड़ रखा है, जन क्या करा हुआ है, जन इससे कोई लेता भी नहीं, गोद में लेता। हमें समझ नहीं आता, ना नीरज शर्मा जी यहाँ पे आते, ना कोई काम करते हैं, सिर्फ वोट के टाइम आते हैं। उसके बाद इनसे सारे पब्लिक यहाँ खड़ी, इनसे किसी से पूछ लो, नीरज शर्मा जी ने दोबारा यहाँ पर आए भी हो कभी ज़िंदगी में? यहाँ पे 4 साल उनके पिताजी भी बने थे। हाँ, उनके पिताजी की मैं तारीफ़ करता हूँ, शर्मा जी अच्छे आदमी थे, वो काम करते थे, उनकी आज भी हम वो परमात्मा उनकी शांति करे आत्मा को, वो थे। अगर हमारे वोट भी हमने इसलिए दिया था नीरज शर्मा जी को, क्योंकि उनके पिताजी को छवि के चलते उनको वोट दिया गया था कि कुछ काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, हम और वार्ड में वो काम करते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, समस्या के समाधान के लिए सांसद में आवाज़ अपनी उठाते भी रहते हैं, बुलंद करते रहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन हमारे वार्ड के लिए उन्होंने अभी ऐसा कुछ नहीं करा है जिसके लिए हम उनके लिए गुणी हों और उनके लिए शुभचिंतक बने उनके लिए। और रहिता पार्षद जी, शर्मा जी से तो अपील तो कर देते सर, शर्मा जी से सर अपील हमारी तो सर काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। एक बार और आपके माध्यम से शर्मा जी, विधायक नीरज शर्मा जी, अगर इस खबर को आप देख रहे हैं तो इन जनता की जो समस्या है, समस्या पे एक बार ज़रूर आप गौर करें। और ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर जिस तरह से आज ये खड़े हुए हैं, ये साफ कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं होता, प्रोटोकॉल का हम पालन कर रहे हैं, अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते तो हम रोड पे निकल जाते। लेकिन उनकी समस्या जो है जो धरातल पे है, कहीं ना कहीं एक देखने लायक है कि आप देखेंगे तो खुद ही आप कहेंगे कि लोग आके अपने घरों से निकलते कैसे हैं और उनको दिक्कत कितनी करने का सामना जो कर रहे हैं। ये तस्वीर सब आप देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि ये सही में क्या, कि इनको भी समस्या। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल सिंह जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है, यहाँ सीवर लाइन है ही नहीं, जो भी था वो खोद के उसको वो कर दिया गया। पार्षद साहिबा सुनती नहीं है, कहने के बाद भी कहते कि हमें वोट नहीं मिला या काम करने की उनकी इच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं करा पाती। अच्छा, पार्षद साहिबा किस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं बताएंगे? निर्दलीय से जीती थी और बीजेपी से ताल्लुक़ रखती है। जी, जी। काम कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, आपके सामने दिख ही रहे हैं, 70 रास्ता भी दिख रहा है, सीवर के सब देर खुद पानी भी दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पहले आप लोगों ने कुछ कहा ही नहीं, अब आज आप लोगों को याद आ रही है जब लॉकडाउन हुआ, जिस तरह से आपको समस्या जब सामने आया था, आप बोलने के लिए निकल के बाहर? जब से उन्होंने, जब तक उन्होंने पार्षद बनी, जब से उन लोग कह रहे हैं, वहाँ के दिखा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कई बार आए, लेकिन इसमें अमल कुछ नहीं किए। अमृत योजना के तहत अभी सीवर लाइन की लाइन डलवाया उन्होंने, पहले का जो भी चल रहा था उखाड़ के उसको भी बेकार कर दिए। कोई जो है पानी उन्हें जाने का साधन नहीं, किसी का, सब घर में ही। तो देखिए, धरातल की जो हकीकत है ये सामने है। जो लोग कहते हैं अपने मन की बात कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने मन की बात करते हैं, जनता भी अपनी मन की बात सुनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसकी मन की बात कोई सुनता नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उन अधिकारियों को, नेताओं को, उन पार्षदों को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर हमारे जनता के बीच हमारे जनता की क्या नुमाइंदगी हमने की कि आखिर उन्होंने हमारे विरोध में आवाज़ लगाना शुरू किया। उनकी समस्या क्या है जिसको लेकर सड़कों पर आने की ज़रूरत पड़ गई है। जो आज जनता इस समस्या को लेकर, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिस तरह से बाहर आकर अपनी समस्या बताने के लिए आज मीडिया या सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। ये तस्वीरें ऐसी नहीं है कि जो कहीं कहा बात है। आप सामने तस्वीरें देखें किस तरह से पानी का जो जमाव है, ये आप देख सकते हैं, ये कैसा। और भी कुछ लोग हैं, बेसमेंट में पानी आ रहा है। ये चलिए देखते हैं कि क्या सच्चाई है। जीवन नगर पार्ट 2 की तस्वीरें जाते हैं, चलिए पानी आके इसमें पूरा बेसमेंट में हो रहा है। चलिए चलते हैं जी। बेसमेंट में पानी की जो तो नीचे होने के कारण से बिल्कुल पानी आ सकता है जी। तो स्थिति बड़ी ये सर उधर पे दीवार के पीछे से हम लोग ये पानी, ये कहाँ के ये पानी खाली प्लॉट में पानी आ रहा था, वहाँ से उड़ीसा के आ रहा है पानी। ये पानी उधर से पीछे से भर गया, उधर से दीवार से आ रहा है, इस इधर से लीक कर रहा है, जो पीछे नहीं वो खाली बेसमेंट प्लॉट में था, पानी आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो बेसमेंट में अब लीक करना। ये आपका मकान है जो आप बाहर बता रही थी? अच्छा, तो आप क्या कहना, क्या कहेंगे प्रशासन? क्या बनाओ, गटर उटर बनाओ, अच्छा करो, पानी निकासी होना चाहिए। हाँ जी,
यानी जो आपका मूलभूत अधिकार है वो आप उसे वंचित है। हाँ, हम सब चंदा कर को किए वो भी बेकार कर दिए। हाँ, सिल्वर को बनाया अच्छा से और उससे बेकार कर दिए। साहिबा क्या तो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता है ना कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। पता है आपको? नहीं जी। हाँ सही बात है, जब पता ही नहीं होगा तो आप विकास कहाँ से होगा। वो कह देंगे कि हमारे पास आप आए नहीं थे, और जब आप जाएंगे नहीं तो काम होगा कैसे। तो देखिए कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी हो जाते हैं तो काम भी नहीं होता है। अब ये दोनों तरफ की बातें हैं। और बेसमेंट में पानी इसलिए जा रहा है कि जब निकासी नहीं हो तो पानी का तो कहीं ना कहीं समस्या होता है। चलिए और भी लोगों से कोशिश करेंगे जानने के लिए। तो ये तस्वीरें जो आपको दिखाया मैंने जीवन नगर पार्ट 2 गोछी गांव से लगता हुआ है, जो कि वार्ड नंबर 5 में आता है। और यहाँ की पार्षद जो हैं एक कौन यादव हैं जी, ललिता यादव जी हैं, जिन्होंने इस गली में आने की जहमत तो उठाई, लेकिन जो सीवर चल रहे थे उसको भी खुदवा दिए। जिसके बाद ये देखिए ये लीकेज रिसाव देखें पानी का कैसा हो रहा है रोड पे, और ये पानी आके इस प्लॉट में भर जाता है, जिससे कि गंदगी किस तरह से भरेगा। मच्छर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संक्रमण होगा इससे, और बीमारियों को फैलने का आशंका तो बिल्कुल ही जताया जा सकता है। लेकिन तो आगे अगर एक बात बताएं सौरभ जी, आपसे और भी कुछ जानना चाहेंगे। जी सर बताइए कि अगर तमाम इन चीज़ों के लोगों के पास जाने के बाद काम नहीं हुआ, अब आगे क्या कर सकते हैं आप? सर आगे की रणनीति हमारी ये बस खाली अभी तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के पालन के बाद सर जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी हमने ज्ञापन दे चुके हैं, ज्ञापन भी कई बार दे चुके। रिसेंटली अभी भी 2 महीने पहले 3 महीने पहले भी जनवरी में हमने ज्ञापन दिया था DC साहब के माध्यम से गवर्नर साहब को। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, विधायक नहीं, सांसद साहब नहीं है, गवर्नर नहीं है, जो DC साहब नहीं, जिनको हमने ज्ञापन अपना नहीं पहुंचा है। और उनकी मोहर भी हमारे पास है लगी हुई लिखित में, जिसमें उस माध्यम से हमारे पास 100-150 आदमी हर बार महिलाएं हमारे यहाँ से जाती हैं, और उनको अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ से जाना पड़ता है। तो कई बार ऐसे चक्कर लग चुके हैं, ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसके पास हमने अपनी आवाज़ ना उठाई हो ना पहुँचाई हो। बस एक आपके माध्यम से हम इस चीज़ को पहुँचाना चाह रहे थे कि आप ही एक माध्यम रह गए थे कि पत्रकारिता के माध्यम से हम इस आवाज़ को उठाना चाह रहे थे। मीडिया में आवाज़ उठाना जी, बस हमारे एक लोकतंत्र के हिसाब से हमारे पास एक स्तंभ बच गया था, बस खाली के एक हम उसको भी यूज़ करके देख लें। अगर हमारा समाधान इस माध्यम से अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारी आगे वाली जो आवाज़ है वो हमारी रोडों पे होगी, वो गलियों में दबके नहीं रह जाएगी। चलिए ये तो आपकी बात हुई। एक बात और आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई पार्षद, कोई जो सरकारी तंत्र है काम करने में आनाकानी करता है जब जनता उसके पास जाती है? क्योंकि आपने तमाम चीज़ों को देखा है, महसूस भी किया है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और जनता आरोप लगाती है? क्या आरोप झूठे होते हैं, मिथ्या होती है, या सच में इस तरह का ही मामला हर जगह होता है? सर देखो आरोप तो कहे झूठे नहीं। चौमुखी विकास की बार सरकार नारे लगाती आई है, और विकास हुआ भी फरीदाबाद में, आपने देखा होगा विकास किया जा रहा है। नहीं सर देखो, आपकी कॉलोनी जी देखो सर, हमारे यहाँ पे जो एक योजना आई थी फरीदाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी, वो स्मार्ट सिटी तो आपने पूरे उसमें अपने कवरेज के माध्यम से देख लिया कि हमारे वार्ड में। मैं तो स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि स्मार्ट सिटी होता क्या है। तो मैं इस बारे में आपसे ना कुछ कहूँ ना समझूँ, आप कह सकते हैं बेशक। जी नहीं सर, मुझे नॉलेज है स्मार्ट सिटी के, मैं उस माध्यम से आपसे बात करने रखना चाह रहा था अपनी। स्मार्ट सिटी के हिसाब से हमारे जो कुछ सिटी बनाई गई थी कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमारी जो ये कॉलोनी या रोडें जो होंगी, हमें मूलभूत सुविधाएं जो हमें आसाम से आरानी से मिल जाएगी, जिसके लिए हमें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी आगे टाइम से, आने वाले टाइम के लिए। लेकिन अभी भी हमें रोडों पर निकलना पड़ रहा है, गलियों में घूमना पड़ रहा है। आप पीछे देख रहे हैं लोग खड़े हैं, आपने पूरी कवरेज करी, 1.5 घंटे से आप कवरेज कर रहे हैं, तो लोग परेशान है वाकई में। ये दिक्कत हो रही है हमारे इस वार्ड के अंदर, ये अभी से नहीं है, कम से कम 20-25 साल से कंटिन्यू ये दिक्कत है। और 2013-14 से जब ये कॉलोनी पास हुई, जब से तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो लोग यहाँ आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन उनके पास अगर हम अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए वहाँ जाते हैं कि रोड नहीं है, लाइट नहीं है, सीवर नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, तो उसके हिसाब से वो लोग कह देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर तुमने वोट नहीं दी है, हम आपको काम नहीं करेंगे आपका। तो ये शब्द हमारे यहाँ के पार्षद ललिता यादव जी के हैं। जी बिल्कुल खुले कहते हैं, वो वोट नहीं दिए इसलिए विकास नहीं होगा यहाँ पे। तो किस माध्यम से और किस तरीके से हम आपके आगे किसके पास जाए, क्या रणनीति बनाए? अब आप ही हमें थोड़ा सा, हमारे पास एक पत्रकार के माध्यम से ही इस बात को आगे तक उठाना चाहते हैं, और आप एक आशा, हमें एक आशा दिखती है,
एक आशा दिखती है कि आपके माध्यम से एक थोड़ा सा आवाज़ को थोड़ा बुलंद करे जाएं, और वो भी एक हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया। अगर वो भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमें तो मजबूरन लॉकडाउन भी तोड़ना पड़ सकता है और हमें जाके धरना प्रदर्शन या रोडों पे बैठना पड़ सकता है, या सांसद साहब का विधायक जी के घर पे बाहर जाके हम प्रदर्शन भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी देंगे। क्या करें फिर हम उनको लोग पर उनके यहाँ जाके बैठेंगे, उनकी गलियाँ बढ़िया हैं, उनकी गलियाँ मकान अच्छे बने हुए हैं, उनके रोड अच्छे बने हुए हैं, तो हम अपने देखेंगे, फिर आगे का साधन देखेंगे, अपने यहाँ से बच्चों को सबको ले जाके अपने उनके घर में जाके रहेंगे। हम लोग क्या करें, उनके घर अच्छे बने हुए हैं, उनके चकाचौंध है उनके घर, हमारी नालियाँ, हम क्यों बैठे हैं गंदगी में बैठे। जहाँ हमने उनको पार्षद या विधायक बनाया है, उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भर ली हैं, उन्होंने अपने अच्छे मकान बना लिए, तो हम क्यों गंदगी में रहें। तो हम भी उनके घर में जाके वहीं रहेंगे, हमें खिलाओ और हमें पढ़ाओ। तो साफ आप कह रहे कोई वोट नहीं दिए तो इसलिए विकास नहीं हुई, ये कहीं बात सही है जी? वोट नहीं देंगे तो आपका विकास नहीं बिल्कुल होगा। जी, बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल राइट बहुत बढ़िया है ये। बिल्कुल जी, यही बात बोल के जाते हैं लोग। हम लोग कोई काम भी, हाँ, जीवन नगर से हम लोग को वोट नहीं मिलता है। अब वोट देते भी हैं आप? हाँ, अब वोट देते भी हैं हम लोग। देते हैं क्यों नहीं देते? जितनी आबादी रहेगी उतनी तो वोट ऐसा क्यों देगी। होता है कि वोट देने के बाद उनको दिखाई नहीं देते कि आपने वोट जितनी दिया? आबादी रहेगी उतनी तो वोट देगी। अच्छा, सारी पब्लिक को अभी ड्यूटी पड़ी, इतनी बड़ी कॉलोनी हो गई, सबके अभी तो वोटर लिस्ट में नाम भी लोग चाहे। वोटर लिस्ट के में नाम चढ़वाने जाने के लिए कहते कल आना तो परसों आना, मेरे पास टाइम नहीं है जी, तो वो नहीं है तो वो नहीं। कोई सुविधा मिलना मुश्किल है, कोई सुविधा नहीं मिलता है। सर क्या नाम है आपका? पंकज तिवारी। तिवारी जी, वोट अगर आपने दिया है फिर भी अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है, और प्रशासन और जिस तरह से पार्षद का कहना है कि अपने वोट नहीं दिया काम नहीं होगा, क्या सही बात है? ये ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट दें ना दें, काम तो होना चाहिए ना। काम होना जो भी चाहिए, जनप्रतिनिधि है काम तो करेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आपके बीच खड़ा होना चाहिए, लेकिन आपके जनप्रतिनिधि तो आप ऐसे कहते हैं, ये मानते हैं आपके यहाँ सही कहते होंगे ऐसे? है ना, कई बार गए, हमारी लेडीजें गई हैं यहाँ से 100-100 के तादाद में जाकर के ललिता यादव के यहाँ रखी हुई अपना जितना ये समस्याएं हैं, समस्याएं के बारे में बताया, तो सीधे कही लौटते आकर के कही जो ऐसे ऐसे कर रही है, वो तो जो वोट नहीं दिए तो हम आपका काम कहाँ से करें। जबकि उनके जब वो जीती थी उस समय हम लोगों ने पुरजोर जो भी हमारे पास यहाँ 1000, 2000, 500 जो भी वोट था, हम लोगों ने खूब कोशिश करके उनको जो है जिताया था, और वो खूब जानती भी हैं हम लोगों को। हम लोग गली में बुला के तो पार्षद साहिबा जो ललिता यादव हैं, उन पर खुलेआम जिस तरह से कॉलोनी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर वोट आपने नहीं दिया तो विकास नहीं होगा, ये कैसा व्यवस्था है? आप व्यवस्था खुद समझ सकते हैं कि जो नेता होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको वोट दो ना दो, अगर वो जीतते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि पहले जनता की जो समस्या है, मूलभूत सुविधा देने की बात कही जाती है इलेक्शन के समय, उसको पूरा कहीं ना कहीं किया जाए। लेकिन यहाँ खुले में अगर आरोप लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सत्य होगा। लेकिन जब यही चीज़ ललिता यादव जो पार्षद है 5 नंबर वार्ड से अगर पता किया जाएगा तो सच्चाई का पता लग पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। आप कभी गए थे पार्षद जी के यहाँ? नहीं जी, हम नहीं गए हैं। आप गए थे जी? नहीं। अच्छा, कौन गया था? आप लोग गए थे? इसमें से कोई नहीं गया। कोई नहीं गया था। चलिए इस भी जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या आरोप जो तय किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है। आप गए थे? हाँ जी, बहुत बार जा चुके हैं जी। क्या उन्होंने बोला? कोई सुनवाई नहीं है जी वहाँ पे, सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। जाते हैं, कहते हैं हाँ जी ठीक है हम करेंगे, और उसके बाद कोई अता पता नहीं होता किसी का कि आने का ना जाने का। यहाँ पे बारिश में ऐसा पानी भर जाता, अभी देख रहे होंगे आप, ये सारा जितना पानी दिख रहा है आपको सब गटर का पानी है। ये सीवर डलवा दिए, 1 साल से हम लोग परेशान हैं। ऐसा सोचो हम नर्क में रह रहे हैं यहाँ पे, ऐसी हालत है यहाँ पे सब। हाँ, पहले जो हमने अपने पैसे एक चीज़ लेकर जो विधायक जो आपके पार्षद हैं ललिता यादव कहती है कि वोट नहीं दोगे दिए हो इसलिए विकास नहीं कर रहे। बिल्कुल, और वो ये बात भी कहती है अगर अब के बार नहीं जितवाया तो फिर काम नहीं होगा। ये जितवा दो तो काम करूंगी। जितवा तो दिए थे आप। तो नहीं, अब दोबारा जितवाओ तो काम करेंगे। नवंबर में टाइम है, दोबारा से जीतने के बाद काम हो गया। नहीं लटके रहो। 10 साल में काम विकास जो होगा आपका 10 साल में होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे टाल बेटाल होते जा रहा है। ये हिसाब किताब है। क्या सोच रहे हैं कि अगले बार में जिता कर वो काम करवा के छोड़ेंगे आप? अब देखो जी, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं अभी, ठीक है। अब तो हम कोई दूसरा पार्षद, क्या लग रहा है कि दूसरी बार जिताएंगे आप और उनसे काम करवाएंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता सर, मेरी तो अपनी हुआ है। बाकी आपने कवरेज देखा है, पूरा कराई है सारा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो इस बार हमारे यहाँ से पार्षद बन पाएंगे। बिल्कुल सही जी, सही बात। हम ऐसे पार्षद को चुनना चाहेंगे जो पहले प्रायोरिटी दिए अपने समाज को, कि भाई हाँ, जो देखो होता क्या है, पब्लिक को क्या चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, रोडें होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, 3 चीज चाहिए और कुछ। लाइट है लेकिन देखो वो जलती बंद है, ये जलती है, जलती वो बंद पड़ी है, 5 और हमेशा कटी रहती है वो। एक हल्की सी बारिश के झोंका आती है, 3 दिन लाइट नहीं आती है।
एक हल्की सी आंधी के झोंका आती है, चाहे बारिश आती है, 3 दिन लाइट नहीं आती है। बच्चे लेके जीना हैरान हो गया। व्यवस्था पर निर्भर करता है, व्यवस्था कौन देखेगा जी? किया गया पार्षद व्यवस्था किस तरह से किया गया है? तो पार्षद वहाँ आपके जनप्रतिनिधि हैं वार्ड के या बिजली विभाग से जो अधिकारी है, एक्शन अफसर होंगे, वही तो देखेंगे ना इस चीज़ को। तो उनके बारे में उनसे बोलिए कि आप लाइट कटने के बाद अगर कोई बिजली हमारी तार डिफ़ॉल्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है आंधी बारिश में, तो उसका ठीक करने का काम आपका है। आते हैं लेकिन 24 घंटे के बाद आते हैं लेकिन 24 घंटे के बाद अपनी मर्जी से आते हैं। हमारे सरकारी तंत्र भी एक ऐसा ही है, सरकारी तंत्र भी कामयाब नहीं है आपके लिए? कोई नहीं है जी यहाँ के लिए। ये जीवन नगर कॉलोनी हाईवे सोना रोड से टच है। इस कॉलोनी के लिए कोई सरकारी संस्था हमारे लिए कोई नहीं है कामयाबी। सारी यहीं से मौजूद है। चलो जी ठीक है, हम कर देंगे। देखिए आप इसे जो कॉलोनी है जीवन नगर पार्ट 2 के लोगों का किस तरह से आरोप लगाए, लोगों ने अपनी समस्या सुनाया और समस्या जो धरातल पे थी वो आपने खुद तस्वीरों में देखा कि इस कॉलोनी में किस तरह से लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, परेशानी होना पड़ता है। वहीं जो विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, मंत्री की बात करें या पार्षद की बात करें, वो सभी की जगह पे जाकर अपने ज्ञापन सौंपा है, अपनी बातें रखी, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। विकास जो धरातल पे है वो आप देख सकते हैं कि 5 साल यहाँ पार्षद के होने जा रहा है। वहीं जो विधायक यहाँ के हैं जिन पर नीरज शर्मा को लेकर लोगों ने बार बार एक ही आरोप लगा रहे कि वो यहाँ पे अभी तक ना आए हैं, ना किसी तरह का कोई विकास किया है। वादे करते हैं लेकिन वादे निभाते नहीं है। जनता वोट देती है लेकिन वो मानते नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वोट नहीं देंगे तो क्या विकास नहीं होगा। जनता बार बार कहती है कि अगर आप वोट नहीं दिए हो तो विधायक कहते हैं कि हम आपको फिर से विकास करना है, विकास कराना है, तो आपको दोबारा से हमें फिर जिताना होगा। ये पार्षद साहिबा जो ललिता यादव उनका साफ तौर पे कहना है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये गोछी गांव से सटा हुआ जीवन नगर पार्ट 2 का तस्वीर है, जहां पे लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। और परेशानियों का जो सबसे बड़ा कारण है इस रोड की तस्वीरें जो आप देख सकते हैं। तस्वीरों में किस तरह से लोगों को आने जाने में, बच्चों को निकलने में, रात में बिजली की समस्या और सीवर पानी जैसी समस्याओं से लोग जद्दोजहद करते परेशान होते नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते आज लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा दायित्व है कि मैं इस खबर को, इस सूचना को आप तक पहुँचाऊँ। और आप अगर कोई भी नेता, कोई पार्षद या विधायक इस खबर को देख रहा है तो इनकी समस्या सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे। आप ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए FC24 न्यूज़। मैं फरीदाबाद से हरकुलिस पांडे।